हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूँ गणपति बप्पा का स्पेशल भोग मोदक। गणपति बप्पा की जय। और ये मोदक हमारे जो गणपति हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और एक कटोरी बेसन से आप बहुत सारे मोदक घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बनाते हैं अपने गणपति महाराज के लिए उनका बहुत ही स्वादिष्ट और पसंदीदा प्रसाद। सबसे पहले एक पैन में आधा कटोरी घी को गरम करेंगे। जब घी अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें हम एक कटोरी बेसन ऐड करेंगे। बेसन को हम लगातार मीडियम स्लो आंच पर चलाते रहेंगे। ये बेसन का जो भोग है, बेसन के मोदक हमारे गणपति राज को बहुत ज़्यादा पसंद है और उनका सबसे प्रिय भोग है। इसलिए गणेश चतुर्थी या कोई सा भी छोटा मोटा फेस्टिवल हो तो आप इस भोग को बना सकते हैं और अपने गणपति राज को भोग लगा सकते हैं। इसलिए आज मैं भी बेसन के मोदक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लगातार चलाते हुए आप बेसन को बहुत अच्छे तरीके से सेकिए। बेसन के मोदक एक पारंपरिक और भारतीय मिठाई है। बेसन के मोदक बनाने के लिए आपको चाहिए बेसन, चीनी, घी, केसर और इलायची पाउडर। मोदक कई तरह के बनाए जाते हैं। चावल के बनाए जाते हैं जो कि भाप में पकाए जाते हैं, और मावा के, सूजी के, हज़ारों तरह के मोदक बनाकर हम बनाते हैं और अपने गणपति को भोग लगाते हैं। बेसन के मोदक बनाने में समय लगता है, लेकिन ये आसानी से बन जाते हैं। बेसन के मोदक में इलायची, केसर व अन्य मसालों का भी स्वाद डालते हैं ना, तो बेसन के जो मोदक हैं उनका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। बेसन के मोदक एक अच्छा नाश्ता भी है। इसको हम मिठाई के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन की मोदक हर उम्र के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है। देखिए, लगातार चलाते हुए मैंने अपने बेसन को बहुत अच्छे तरीके से सेक लिया है। इसका कलर और टेक्सचर भी चेंज हो गया है। अब हमारा जो बेसन है एक लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको पैन से नीचे उतारेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बेसन का जो बैटर है हमने बहुत अच्छे से सेक लिया है। इसमें बहुत अच्छा कलर और बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। एक कटोरी बेसन में हम एक कटोरी ही बूरे का इस्तेमाल करेंगे। साथ में ही हम इलायची पाउडर और केसर के कुछ धागे भी ऐड करेंगे, जिससे कि जो हमारे मोदक का स्वाद है और कलर केसर की वजह से बहुत ही बढ़िया आएगा। सारे बैटर को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हमारा जब बैटर अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसमें एक कटोरी बेसन में हम एक कटोरी ही बूरे का इस्तेमाल करेंगे। अगर इस तरह से आप मोदक बनाते हैं तो मोदक की जो आपकी रेसिपी है बहुत ही बढ़िया बनेगी और ना ही ज़्यादा आपके मीठे मोदक होंगे और ना ही फीके होंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिना मोल्ड के ही आज हम मोदक बनाना आपको बताएंगे। सभी चीज़ों को आप अच्छे से बूरा और बेसन को अच्छे से मिक्स कीजिए। हाथ की मदद से लगातार अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, जिससे कि जो बूरा है और बेसन बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और मिठास है चारों तरफ आ जाए। अब थोड़ा सा बैटर लेंगे और हाथ की मदद से हल्के हाथों से घुमाते हुए आप छोटे छोटे क्यूट से गणपति बप्पा के मोदक बनाकर तैयार कीजिए। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इनको एक टूथपिक या फिर चम्मच की मदद से इन पे बहुत सुंदर सा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप थोड़ा सा बेसन का भाग लीजिए और दोनों हाथों की मदद से इस तरह से आप क्यूट से मोदक बनाकर तैयार कीजिए और चम्मच की मदद से अच्छा सा डिज़ाइन बनाइए।
इस तरह से आप सारे मोदक बनाकर तैयार कर लीजिए। अब एक टूथपिक्स की मदद से भी आप इन पे अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। हल्के हाथों से आप थोड़ा थोड़ा सा भाग लीजिए और मोदक का साइज़ आप अपनी पसंद के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा सा भाग लीजिए और सारे मोदक बनाकर आप तैयार कीजिए। इन पर बहुत सुंदर सा डिज़ाइन मैंने एक चम्मच और कुछ मोदक पर टूथपिक की वजह से डिज़ाइन बनाया है। आप भी बनाइए। देखिए, इस तरह से हल्के हाथों से दबाते हुए आप हल्का हल्का घुमाते हुए इन पर बहुत सुंदर सा डिज़ाइन बनाइए। इस तरह से एक एक कर आप अपने सारे मोदक बनाकर तैयार कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको मेरे मोदक की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बताइए कि आपको मेरे बिना मोल्ड के मोदक की रेसिपी कैसी लगी। देखिए, इस तरह से आप हल्के हाथों से सारे मोदकों पर डिज़ाइन बना लीजिए। एक एक कर मैंने अपने सारे मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। गणपति बप्पा का त्यौहार हो और ऐसा हो सकता है कि कोई मोदक अपने घर में ना बनाए, सभी लोग तरह तरह के मोदक बनाकर उनको भोग अर्पण कर रहे हैं। आप भी बनाइए इस रेसिपी को जिस तरह से मैंने आपको बताया है। लीजिए, सारे मोदक बनकर तैयार हैं। अगर आपकी मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बताइए कि आपको मेरे मोदक की रेसिपी कैसी लगी। लीजिए, तैयार है बहुत ही बढ़िया स्वीट गणपति बप्पा का सबसे फेवरेट बेसन मोदक का प्रसाद। देखा दोस्तों, कितनी आसानी से हमने घर पर ही बिना मोल्ड के बेसन के मोदक बनाकर तैयार कर लिए और बहुत ही हाइजीनिक है। इसमें किसी भी चीज़ की कोई मिलावट नहीं है। बिना दूध, बिना चाशनी के ही हमने ये मोदक बनाकर तैयार किए हैं। लीजिए, तैयार है हमारे अपने बप्पा के लिए बहुत ही टेस्टी स्वीट सा प्रसाद गणपति बप्पा।